नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं दद्दा अजीत सिंह उर्फ बाबा रामदास। आप लोगों के बाबा रामदास, हमारे दद्दा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हो, जय श्री राम। जय सिया राम। सीधे मुद्दे की बात करते हैं। जी। बड़ा फांसीवाद आ गया है, ईसाइयों के ऊपर हमला हो गया है, देश में अल्पसंख्यकों की जान खतरे में है। कुछ सजावट वजावट कुछ गुंडों ने तोड़ दी, उस पर हर्राफा पजामा शेरवानी को बहुत शर्म आ रही है अपने हिंदुस्तानी होने पर। इस बीच मैं आपसे बात करना चाहता हूं, लखनऊ में की एक बड़ी सुप्रसिद्ध मेडिकल यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, और उसका पूरा नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, केजीएमयू, क्योंकि वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी अभी भी है। इसका भी नाम योगी जी अगर बदल दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। घटना पैथोलॉजी विभाग से शुरू हुई। एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक, उसने एक महिला डॉक्टर को प्रेम जाल में फंसाया। अब महिला डॉक्टर पैथोलॉजी के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर से क्या करने गई थी, ये उनकी मानसिकता पर भी एक सवाल है, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी। और आई वोंट मीन्स माई वर्ड, ये मानसिक बीमारियां हिंदुओं में बहुत अधिक पाई जाती है। उसने महिला डॉक्टर को प्रेम जाल में फंसाया, शादी का वादा किया, बराबर, और लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता है। एक पूरा रैकेट धर्मांतरण का, लव जिहाद का वहां चल रहा है। जब इस केजीएमयू की वार्षिक सभा होती है, वार्षिकोत्सव होता है, तो मुझे दो तस्वीरें दिखी जो मतलब एकदम अद्भुत तस्वीरें थी। गोल टोपी, छोटे भाई का पाजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहन के ये लोग क्या कर रहे थे वहां मंच पर। और इन लोगों ने पूरे मंच को घेर लिया था, और जो सचमुच के डॉक्टर थे, जो इन जिहादियों से अलग थे, वो चमत्कृत होकर देख रहे थे। इस पूरे मामले पर हमारे अतिथि ने बेहद बारीकी से सारी सूचनाएं जुटाई है, सारा तथ्य इनको पता है, इसलिए हमने आज इनसे कहा कि इस पूरे मसले पर हमारा ज्ञानवर्धन करें, हमारे साथ हमारे दर्शकों का भी। दद्दा, थोड़ा सा संक्षेप में पहले मामला बता दीजिएगा और उसके बाद उसकी व्याख्या। जी सर, एक तो मैं ये जो टर्म आप लोग यूज करते हैं ना, बेचारी भोली भाली को फंसाया, मुझे इस पे बड़ी सख्त आपत्ति है। कोई भोली भाली नहीं होती और कोई नहीं फंसती। जो फंसने के लिए घूम रही है, फंसने के लिए आतुर है, और जिसकी पिछवाड़े में सेक्युलरिज्म का एनाकोंडा घुसा हुआ है, अब उनको अकल आ रही है कि अरे, मैं तो जिहादियों के चंगुल में फंस गई। पहले दिन उनको पता नहीं था कि वो जिहादियों का नहीं बिस्तर गर्म कर रही हैं। नहीं नहीं, तब तो मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। हाँ। आपकी सारी बातें सच होंगी, लेकिन मेरा अब्दुल मुझे सूटकेस में नहीं, मुझे फ्रिज में काट के रखेगा। मेरा अब्दुल अलग। जी नहीं, डॉक्टर साहिबा को पता नहीं था जिहादी मानसिकता क्या होती है। बिल्कुल पता था। डॉक्टर साहिबा को नहीं पता था कि जब मन करेगा तब उठेंगे और 3 तलाक दे देंगे और अपने अब्बू से कहेंगे इसका हलाला करो। डॉक्टर साहिबा इतनी भोली भाली थी कि फंस गई। खैर, तो सब, और दूसरी बात है, मैं इसी लगे जरा, हेमंता विश्व शर्मा जी को भी एक बड़ी गलत फहमी है। मदरसा बंद करेगा, मेडिकल कॉलेज खोलेगा। अरे साला, मेडिकल कॉलेज, मदरसे से जो मेडिकल कॉलेज में जाएगा वो भी अंत में करेगा जिहादी। अल्फला यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा उदाहरण है। जी हाँ। जब और मोदी जी, एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर। अरे जब तक एक हाथ में किताबी आसमानी किताब रहेगी, दूसरे हाथ में कंप्यूटर पे भी वो यूरिया खाद से बम बनाना ही सीखेगा। इस तथ्य को जब तक स्वीकार नहीं करोगे कि दूसरा हाथ खाली रखिए,
चेक कीजिए, दूसरे हाथ में किताब तो लेके नहीं घूम रहा है। अगर है तो फिर कोई डिग्री, कोई पढ़ाई, कोई कंप्यूटर, हवाई जहाज दे दो, साला भिड़ा देगा उसमें ट्विन टावर में। कंप्यूटर दे दीजिए तो बम बनाने का फार्मूला खोजने लगेगा। कोई फायदा नहीं है। किताबिया तो हाथ से हटानी ही पड़ेगी। वही सारे फसाद की जड़ किताबिया है। अब आ जाते हैं जरा डॉक्टर साहेब पे। डॉक्टरी पढ़ने के बाद भी दिमाग से और पिछवाड़े से जिहाद का एनाकोंडा निकल नहीं रहा है। अच्छा, इनको फसानी भी हिंदू लड़की ही है, और उसको भी मुसलमान बना के ही निकाह पढ़ना है, फिर उसको बच्चा पैदा करने की मशीन बनाना है, उसको हिजाब में ढक देना है। डॉक्टरी पढ़ते समय भी दिमाग में जिहाद ही है। और जब मन हो तब उसको 3 तलाक देके उसका हलाला करवा देना है, दूसरी वो तीसरी। हलाला अपने अब्बू से कराना है, हलाला अब्बू से कराना है। अच्छा, ऐसा जरूरी है? ओके, ठीक है। नहीं, वो सबसे अच्छा माना जाता है। ओके। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए। अभी पीछे आपके यहाँ बिहार में नीतीश बाबू जो है हिजाब सरका दिए ना, ये देखने के लिए कि अरे किसको दे रहे हो अपॉइंटमेंट लेटर। है? अरे साला, सिनेमा हॉल में घुसते हुए आदमी की 36 जगह चेकिंग हो रही है। आगे पीछे दाएं बाएं सब जो है वो मेटल डिटेक्टर लगा के चेक किया जा रहा है। यहां मुख्यमंत्री के पास हिजाब पहन के लोग चले आ रहे हैं बिना किसी जांच के। पता नहीं है कौन आ रहा है, क्या पता। अच्छा, वही खुद ले रही थी या कोई और नियुक्ति पत्र ले रही, इसकी क्या गारंटी है? बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए। अच्छा, एक पूरा दादा, इसमें एक वाक्य बस मैं जोड़ना चाहूंगा कि सुरक्षा का मामला था, वो हिजाब हटाया गया होगा। इन लोगों की बदमाशी देखिए कि वो जो सेकंड का फासला मिलता है पीछे से स्टेज तक आने का, पीछे तक तो सुरक्षा है। अब आप स्टेज पर जाते जाते अगर वो काली कनात बांध लेंगी और आपका एक जिहादी शायर लिखेगा कि तेरी माथे पर ये आंचल बहुत था, तू लेकिन इसका परचम बना लेती तो बड़ा अच्छा होता। अरे, काली कनात के बारे में कहते हुए जीभ जल जाती है तुम्हारी। दोगले शायर, क्यों नहीं लिखा तुमने कि अगर तुम इन काली कनातों को उखाड़ कर फेंक देती तो तुम सच्ची हिंदुस्तानी बन जाती? ऐसा कुछ लिखते। अजरबैजान पूरा मुस्लिम देश है और वहां के मुख्य चौराहे पर एक स्त्री की प्रतिमा है। उस स्त्री ने ऐसे लेके और अपना हिजाब, नकाब, बुर्का, इन लोगों के तो पता नहीं ढकने के औरतों से क्या दुश्मनी है, उसको ढकने के लिए, उसकी स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए सारे कानून हैं इनके मजहब में। लेकिन वही अजरबैजान में वो मूर्ति है और वहां बुरके और हिजाब पर बैन है। सऊदी अरब अब बदल रहा है, लेकिन ये केजीएमयू में जो पूरा धर्मांतरण का खेल चल रहा था, इस पर दद्दा आपसे आगे जानना चाहेंगे जी। तो उतना ही नहीं, केजीएमयू के उसमें फार्मेसी विभाग में एक मौलाना है, बकायदा वहां उसने बकायदा एक रूम को जो है मस्जिद बना रखा है। वहां बकायदा तकरीरें होती हैं, नमाजें पढ़ी जाती हैं और तकरीरें होती हैं। पूरा रैकेट चल रहा था वहां। बड़े बड़े मौलवी मौलाना आके जो है वो करते हैं। और मैं जरा इस जिहादी मानसिकता के साथ मेडिकल साइंस का क्या तालमेल है, मैं जरा वो पूछना चाहता हूं। फर्स्ट ईयर में ही वो कैडवर पकड़ा दिया जाता है, डेड बॉडी सामने रखी होती है और उसी को चीर फाड़ के पूरी मेडिकल साइंस पढ़ाई जाती है।
वो कैडवर जो होता है वो भी नकाब हिजाब में होता है या आगे नंगा पड़ा होता है? म्यूट है, म्यूट है, म्यूट है। अच्छा दादा, वो जो लसवा का चिरफाड़, उसमें तो गुप्तांग वगैरह भी सब दिखता होगा, मैंने उसमें तो पर्दा उर्दा। तो ये मियाँ जी लोग और मियाँ लोग कैसे देखती होंगी नंगा कैडवर? या मरीज को जब देखती होंगी, मरीज को जब हम छूती आपसे होंगी? ये तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि हाँ, कैसे। ये बात इनसे पूछी जानी चाहिए कि नहीं, कि तुम्हारे दीन की जब इस प्रोफेशन में लोग आते हैं तो ह्यूमन बॉडी को क्या सोच के ट्रीट करते हैं? मुझे तो ये पता था कि डॉक्टर्स के लिए इट इज जस्ट अ बॉडी। आपको याद होगा वो क्या नाम, हाउ मुन्ना भाई एमबीबीएस में वो बार बार बोलता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट। वो कहता है कि जी, हमारे लिए जस्ट एक बॉडी है, इसको हमको ट्रीट करना, इससे किसी किस्म का भी भावनात्मक लगाव नहीं होना चाहिए। भावनात्मक लगाव बहुत घातक है, आप इलाज कर ही नहीं सकते उसको। बहुत जी, बेसील होके इलाज करना पड़ता है, इसलिए डॉक्टर कभी भी अपने बच्चे का इलाज नहीं कर पाता। कभी भी कोई अच्छा, डॉक्टर अपने बच्चे पे या अपने परिवार पे जो है सर्जरी नहीं करता चोरी है। नहीं चला सकता है। लेकिन दादा एक बात और, ये सिंगल वाला मामला नहीं है। और मैं आज दर्शकों इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश में किसी जगह दो मोहम्मडन लड़के और एक हिंदू लड़की तथाकथित तौर पर पार्टी कर रहे थे, और वहां पर हमारे बजरंग दल के लड़कों ने पहुंचकर और उन लोगों को पुलिस के हवाले किया। ठीक, इस पर पूरे संसार में हंगामा मच गया कि प्यार को ये लोग रोक रहे हैं, लेकिन इस पर किसी की जुबान ही नहीं खुलती। और देखिए इसमें जो एचओडी है वाहिद अली, वो इस पूरे मामले का सरगना था। जो आप बता रहे हैं कि मुल्ला को बुलाया, मस्जिद बना दिया एक, उसके बाद जब इसने शिकायत की पीड़िता ने एचओडी से, तब उसने भी वही कहा कि इस्लाम अपना लो, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। बताइए ये क्या चमक, मतलब ये आदमी है, वहशी हैं, ज़ॉम्बीज़ हैं, क्या हैं ये? मैं तो इनका समझ ही नहीं पा रहा हूँ। सर, इनके दिलो दिमाग में जो इनके दीन की जो जहालत है, वो इस कदर उसका जाला, उसकी धुंध घेर चुकी है कि इनको उसके अलावा कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया है। पर मुझे सबसे ज्यादा आपत्ति उन लोगों से है जो इनको कवर फायर देते हैं। किसी ने ये नहीं पूछा कि भैया तुम डॉक्टर हो के अगर इतने दकियानूसी हो, तुम डॉक्टर हो के भी अगर तुमको इस्लाम की जहालत को पहले केटर करना है, उसको पहले फॉलो करना है, तो तुम डॉक्टरी करोगे कैसे? मैं मैं आपको बताऊं, मेरे एक दोस्त थे, वो सरकारी अस्पताल में, लखनऊ के एक बड़े अस्पताल में सरकारी चिकित्सक हैं, जनरल सर्जन है। वो बता रहे थे कि उनके साथ एक और मुसलमान है डॉक्टर, वो भी जनरल सर्जन है। वो कहते हैं वो जो जनरल सर्जन है, वो उसने आज तक कभी भी किसी भी पेशेंट की नसबंदी नहीं की। क्यों? बोला जी मेरे दीन में अलाउड नहीं। ये और और जहालत लेके, और अगर ये ज्यादा पढ़ लेंगे तो अल्फला यूनिवर्सिटी बना लेंगे, उसमें हाँ, बेसमेंट बनाएंगे, फिर दिल्ली की सड़क पर जाके पढ़ जाएंगे, अल्लाह अकबर कहते हुए कहीं भी पढ़ जाएंगे। ये तक इनका तो काम ही यही है। और नहीं सर, मुझे एक बात बताइए, जब आप सर्जरी कराने जाते हैं या कुछ भी कोई ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, तो आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है ना, इंडेमनिटी बॉन्ड फॉर्म होता है कि अगर कल को कुछ हो गया तो हम जिम्मेवार नहीं होंगे, और आप अपने रिस्क पे सब करा रहे हैं। सर, किसी मुसलमान डॉक्टर से इलाज कर रहा था, इसमें भी एक ऐसा फॉर्म भरवा लेना चाहिए पेशेंट से कि मैं ये सोच समझ के बूझ के कि ई जो है अव्वल दर्जे का जिहादी है, इसके मन में पता नहीं क्या चल रहा होगा, हम्म, इसके बावजूद मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूं और मैं इससे इलाज कराना चाहता हूं। ये इस प्रकार का एक इंडेमनिटी बॉन्ड फॉर्म क्यों नहीं भरवाना चाहिए, आप बताइए। बिल्कुल भरवाना चाहिए। मुझे ये पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए कि मैं किससे इलाज करा रहा हूं।
बिल्कुल होना चाहिए पता। और अब जब से ये अल्फला यूनिवर्सिटी और ये सब जो जहालत हमने देखी है इनकी, कि ये डॉक्टर होके भी इनके दिमाग से जहालत नहीं निकल रही है। और ये, अच्छा एक मिनट, इनका एक नया फॉर्मूला आया है कि तुमको जिहाद करना है और जहां बैठे हो उसी चीज को हथियार बना लो। अगर पायलट है तो पूरा हवाई जहाज भरा हुआ पैसेंजर से ट्रेन टावर में घुसा दो। अगर ट्रेन है, ट्रेन चला रहे हो, तो ट्रेन को ब्रेकर मत मारो, रेड लाइट जंप करते हुए अगली ट्रेन से भिड़ जाओ। अगर ट्रक चलाते हो तो क्रिसमस मनाते हुए शॉपर्स की भीड़ पे चढ़ जाओ। कुछ नहीं है तो बंदूक का लाइसेंस ले लो, खाने में जहर मिला दो, पानी में जहर मिला दो। मतलब कैसे भी करके जिहाद करना है। ये मानसिकता हमने पूरी दुनिया में देखे कि नहीं देखी? अभी जो न्यूजीलैंड में जो लेटेस्ट अटैक हुआ है, जिसमें वो बाप न्यूजीलैंड बेटे, में, अरे लिया, जर्मनी में, फ्रांस में इन लोगों ने क्रिसमस के सेलिब्रेशंस को बंद करवा दिया। हाँ, कि पता नहीं कब कहीं कौन जिहादी चढ़ जाएगा कहीं कोई ट्रक ट्रक लेके। लेके घुस जा रहा है, कहीं कोई बंदूक लेके मार दे रहा है, कहीं कोई पहलगाम कर दे रहा है। और इसके बावजूद ये इतनी दोगली इन लोगों की बात है कि ये भाई लोग इसके बाद कहते हैं कि मुझे पीड़ित किया जा रहा है, मुझे पर अत्याचार हो रहा है। आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स इस पूरे लव जिहाद नेक्सस, उपाय क्या है और कैसे बढ़ना चाहिए? और साथ में इसको भी एड्रेस कर दीजिएगा कि दो चार अगर क्रिसमस की सजावट पर किसी फ्रिंज एलिमेंट ने हमला कर दिया तो वो पूरे देश के हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश शुरू हो जाती है। जी। सब पहली बात तो वो जो जो पुलिस फोर्सेस होती है ना, उनका काम सिर्फ क्राइम होने के बाद सॉल्व करना नहीं होता है, उनका काम क्राइम का प्रिवेंशन भी होता है। सरकारों का भी यही काम होता है कि अपराध को होने से पहले रोका जाए। हम अपनी हमारी जब भी कोई, मान लीजिए कभी कोई घटना हो जाती है तो बोले कैसा हो गया, अरे यार बोलो एक एक हुआ, 100 जो रोक दिए वो तो तुमको पता ही नहीं है। तो सर, प्रिवेंशन करना पड़ेगा, और ये किसी भी प्रोफेशन में है। सबसे पहले तो इनको शक की निगाह से देखना शुरू कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेट कीजिए, परंतु सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये जहां भी हैं वहां पर ये जिहाद कर सकते हैं, इसलिए इन पर सख्त निगाह रखी जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एक फ्रिंज एलिमेंट ने किसी सेंटा क्लॉज को 2 पड़ाका मार दिया, और हाउ का ना क्रिसमस ट्री जो लगा था उसको 1 लत मार दिया। कुछ सजावट आरफा वजावट उठा दिया, कुछ इधर उधर कर दिया। हाँ। आरफा पजामा शेरवानी जो है कहती हैं कि मेरे मेरा एक हिंदुस्तानी होने के नाते सर जो है शर्म से झुक गया, या एक हिंदू होने के नाते, या एक भारतीय होने के नाते। मुसलमान जब हिंदुओं को, वो कहते हैं कि हमारे देश में हिंसा बहुत बढ़ गई है, या माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंसा हो रही है। अगर किसी सेंटा क्लॉज को 2 पड़ाका मारना अगर आपको हिंसा लगती है, तो बांग्लादेश में जो हो रहा है वो क्या है? दीपू चंद्र दास की हत्या को आप क्या कहेंगी? अगर ये हिंसा है, किसी सेंटा क्लॉज को 2 पड़ाका मार देना, तो दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल, क्या नाम था उस लड़के का? अमृत मंडल। और उसके बाद अभी कल फिर इन लोग जिहादियों ने बांग्लादेश में एक हिंदू को लिंच किया है। उसको क्या कहेंगी? और एक मिनट, उसके बारे में आपकी जुबान क्यों नहीं खुलती आरफा खान शेरवानी जी? मतलब इस्लामिक टेररिज्म को आप इस्लामिक न कह के इस्लामिस्ट कहती हैं। आपको याद है इसने जब किया था, जब दीपू चंद्र दास पे इसने ट्वीट किया, तो उसने बोला इस्लामिस्ट, तो एक ने बोला हाउ कैन यू ब्लेम होल ऑफ इस्लाम, बोला दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इस्लामिस्ट नॉट इस्लामिक। देख लीजिए। तो सर, ये इनके जिहाद से सावधान रहिए। ये कहीं पर भी बैठे होंगे तो जिहाद करने से बाज नहीं आएंगे।
फिर वो चाहे केजीएमयू का अस्पताल हो, चाहे अल्फला यूनिवर्सिटी का अस्पताल हो, या कहीं कोई ट्रक ड्राइवर हो, कहीं कोई पायलट है, कहीं कोई इंजीनियर हो, या कहीं कुछ ये हो, और सीए हो, वैज्ञानिक हो, कुछ भी हो, अगर वो वैज्ञानिक। वैज्ञानिक है तो वो केवल मास नहीं, वैज्ञानिक होगा तो आतंकियों को फार्मूला बेच देगा बम बनाने का, बम बेच एक देगा। एक्यू खान उदाहरण है हाँ, पाकिस्तान हाँ। का। एक्यू खान ने बेच दिया लीबिया को, एक तो चीन से उसने चुराया, फिर उसने लीबिया को, ईरान को, सबको बेचा। तो इसका वैज्ञानिक अगर होगा तो वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाएगा, अगर इसका सीए होगा तो वो आर्थिक जिहाद करेगा, अगर इसका, आप देखिए कुछ चीजों को बहुत साफ साफ कहने की जरूरत है। सबसे पहले गद्दा ने जितनी बातें कही, मैं उसको और थोड़ा विस्तार देता हूं। हमारे पूर्वज जिस प्रकार मोहम्मदन्स को एट ए हैंड, एक हाथ की दूरी पर जिस तरह रखते थे, हमें और आपको फिर उसमें जाना पड़ेगा। उनके लिए अलग बर्तन रखने पड़ेंगे। 23 करोड़ हैं, 25 करोड़ हैं, 35 करोड़ हैं, आप उनको हिंद महासागर में नहीं भेज सकते, ठीक है, लेकिन अपराध बोध से मुक्त होइए। किसी ईसाई पर कुछ नहीं हुआ है, किसी मोहम्मदन पर कुछ नहीं हुआ है। इस देश में पिछले 1200 वर्षों से हिंदुओं पर हमला जारी है, आज भी जारी है। एक चीज, ये आप लोग ये समुद्र में नहीं फेंक सकते। अरे अटारी वाला बॉर्डर खुला है कि नहीं खुला है? हाँ बिल्कुल खुला है। उस विकल्प को क्यों आप लोग बंद कर देते हैं? और इसीलिए होता है, पॉपुलेशन का एक्सचेंज होता है। जी हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन 1947 में हमारे देश के महान जो नेताओं ने, गलतियां हो गई उनको अब सुधारा जाए, और ये सुधारा जा रहा है। और इसीलिए इनके अंग विशेष में बहुत प्रचंड दर्द है, क्योंकि दिल्ली से इस बार पिछले 10 वर्ष का बड़ा आंकड़ा आया है और बहुत कम है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार इस आंकड़े को बढ़ाएगी। 2500 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने की जगह 25,000 को, 2.5 लाख को, 5 लाख को डिपोर्ट करेगी। हर एक पाकिस्तानी बांग्लादेशी को डिपोर्ट किया जाए। यहाँ पर जो वो लोग अपने बाप का माल समझ के इलाज करवाने आते हैं, इस पर रोक लगाई जाए। मोहम्मदवाद से एक हाथ की दूरी बरतें और सुरक्षित रहें। इनके साथ किसी भी तरह का लेन देन घातक हो सकता है, आपके भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मैं कितनी कहानियां बताऊं। अभी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक महिला ने एक वॉशिंग मशीन ठीक करने वाले को बुलाया। जाहिर सी बात है कि वो मोहम्मदवादी थे, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों ने तो पूरा मैदान छोड़ दिया है, उनको तो आरक्षण वो तो चाहिए, सिर्फ सरकारी आईएएस बनेगा नौकरी ना। चाहिए। देखिए, हिंदू तो सिर्फ आईएएस बनेगा, आईपीएस भी नहीं, सरकारी आईएएस नौकरी, बनना है उसको। सरकारी नौकरी चाहिए, आरक्षण चाहिए। और हमारे जितने माली थे, हमारे जितने ठठेरे थे, हमारे जितने लोहार थे, हमारे जितने गरिया थे, सब ने पूरा फील्ड छोड़ दिया। आज आप फल खरीदने जाएं, एक हिंदू नहीं मिलेगा। फूल खरीदने जाएं, एक हिंदू। हमारे मंदिरों में जो फूल चढ़ रहे हैं वो भी हिंदू कौम नहीं दे रही है। हर एक मंदिर के बाहर ये मोहम्मदवादी बैठे हुए हैं, हमसे कमाते हैं, हमसे खाते हैं, और फिर उस रकम को जकात में देकर अंततः जिहाद, ताकि हम जिबह किए जा सकें। काफिर का जिबह करना या धर्मांतरित करना, ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों का एकमात्र मकसद है। इनकी किताबों में लिखा हुआ है, या तो इस किताब को बैन कीजिए या इस बात को रोज चिल्ला के कहिए। जैसे वो 5 बार आपकी छत पर खड़े होकर लाउड स्पीकर से चिल्लाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, वैसे ही आपको भी चिल्लाना पड़ेगा कि ये जिहादी हैं, ये दुश्मन हैं, भारतवर्ष के लिए नासूर हैं। और मुसलमानों की बात नहीं है, ये उनके सोच की बात है, ये मोहम्मदवाद की बात है, ये उनके किताब, पंथ, पैगंबर की बात है। फिलहाल इतना ही। दद्दा, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दद्दा कहाँ पाए जाते हैं मैं इनका प्रचार करूं नहीं, लेकिन मैं इनके चैनल पर भी जाता हूं, इसलिए दद्दा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी, इन दोनों को भी आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। व्यालोकवाणी पर जैसा स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, प्लीज इसे बरसाते रहिए। कमी नहीं होनी चाहिए, हमें बड़ा अच्छा लगता है आपको प्रेम रस में दिखना। एक छोटा सा विराम, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।